सबसे पहले आप ये चिक्की यहाँ देखिए, आपको लग रहा है कि ये घर पे बनाई गई हैं। इतनी बढ़िया चिक्कियाँ बनी हैं। तिल से चिक्की बनाई है, मूंगफली से चिक्की बनाई है, दोनों ही घर पर बहुत आराम से इजी तरीके से तैयार हो गई हैं। बहुत कम टाइम में बनकर तैयार होती है। और जैसे कि आपको पता ही है, दो त्यौहार आने वाले हैं, मकर संक्रांति, सकट चौथ, दोनों में ही तिल की पूजा की जाती है और तिल ही चढ़ाया जाता है और खाया जाता है। तो आज मैं आपके सामने ये दोनों रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और दोनों देखिए आप बहुत ही बढ़िया बनी। मैं बता नहीं सकती कितनी क्रिस्पी और कितनी क्रंची बनी है। कोई भी इसमें च्युइंगी नहीं रहेगा, खिंचाव नहीं रहेगा, बहुत ही क्रंची रहेंगी ये और बहुत जल्दी से बनकर तैयार होती है। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। आप कलर ही देखिए, इनके मूंगफलियों को ही देख के आपको पता चल रहा होगा कितने अच्छे से सेट हुई हैं। तो चलिए बनाते हैं, अब ज़्यादा देर नहीं करते। सबसे पहले हम सफ़ेद तिल ले लेंगे। तिल की चिक्की बनाने के लिए तिल लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 कप मैंने तिल लिया। आप कोई भी कटोरी, कप, गिलास से मेजरमेंट कर सकते हैं। जितना तिल लेंगे उतना ही गुड़ लेंगे। तो सबसे पहले तिल को अच्छे से हम धो लेंगे, सुखा लेंगे। बिल्कुल साफ़ तिल लेना है क्योंकि पूजा के लिए कर रहे हैं। और जब ये अच्छे से सूख जाएगा तब आप देखिए मैंने इसको यहाँ बनाना शुरू कर रही हूँ। इसको ऐसे हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक भूनना है बिना कुछ डाले। और इसका रंग धीरे धीरे बदलने लगेगा, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने लगेगा। आज थोड़ा सा आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरा कैमरा थोड़ा सा अच्छा नहीं है, जिससे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी देखने में कि क्वालिटी थोड़ी सी उतनी बढ़िया नहीं आएगी। अब देखिए इसका यहाँ पर तिल का रंग बहुत बढ़िया आ गया। थोड़ा सा हल्का सा और भूनेंगे और फिर उतार लेंगे। बस इतना ही भूनना होता है। इसकी महक भी बहुत अच्छी आने लगती है, सौंधी सौंधी। इससे पता चल जाता है तिल हमारा भुन गया है। तो अब देखिए इतना ही हमें भूनना है। अब मैं इसको धीरे से यहाँ पर सारे को निकाल लूँगी एक बर्तन में। तो गैस को यहाँ मैंने ऑफ़ कर दिया और इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना, बिल्कुल छोड़ना नहीं होता भूनते वक्त, वरना नीचे से ये पकड़ लेता है, जल जाता है। तो देखिए एक बर्तन में इसको निकाल लेंगे। अब तिल को थोड़ा सा हम यहाँ ठंडा करेंगे। जब ये तिल ठंडा हो जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो देखिए तिल का रंग देखिए आप, इतना ही भूनना है, बहुत ज़्यादा भूनते नहीं है, हल्का सा भून जाए बस उतना ही काफ़ी है। अब तिल जितने ठंडा होता है, आइए हम उस बर्तन को यहाँ पर ग्रीस कर लेते हैं जिसमें हमें निकालना है। तो मैं यहाँ चॉपिंग बोर्ड पर इसको सेट करूँगी। तो मैं चॉपिंग बोर्ड को ग्रीस करूँ। आप कोई भी प्लेट भी ले सकते हैं या आप बटर पेपर है तो बटर पेपर पर भी कर सकते हैं। अब देखिए मैंने चॉपिंग बोर्ड को कर दिया है और साथ में यहाँ पर बेलन को भी कर दिया है। आप इसकी जगह चाहे तो चकले को भी यूज़ कर सकते हैं, चकले पे को भी ग्रीस करके उस पे भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारा तिल ठंडा हो गया। तो आइए हम गुड़ को पका लेते हैं। तो आधा चम्मच देसी घी डालेंगे। यहाँ पर सबसे मुश्किल काम यदि सभी के लिए है जिसको कोई आइडिया नहीं है चिक्की कैसे बनाते हैं, तो सबसे मुश्किल होता है गुड़ को पाक लगाना। जैसा गुड़ का पाक लगेगा वैसे ही चीनी का लगता है, दोनों सेम ही है। बस हमें समझना होगा कि पाक कितना पकाना है, यही इसकी मुश्किल होती है, जिसकी वजह से लोगों के अच्छे से चिक्कियाँ नहीं बनती हैं, पकाने में दिक्कत आती है और वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी, लिपलिपी, चिपचिपी और च्युइंगी टाइप बन जाती हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम को एक ही सॉल्यूशन है कि आपको समझना होगा कि आप इसका पाक कैसे बनाएं। जैसे कि देखिए मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसको पका रही हूँ और ये गुड़ को पकाते पकाते हमें बिल्कुल अच्छे से, मैं अभी बताऊँगी कि गुड़ की कैसी कंडीशन आएगी, किस कंडीशन में हमें ये समझ लेना है कि ये अच्छे से पक गया है। तो इसी तरीके से देखिए इसे 3 से 4 मिनट हो गए हैं गुड़ को पकते हुए। और देखिए कुछ स्लो फ्लेम पर ऐसे ही हम पकाते चलेंगे। और देखिए मैंने थोड़ा सा पानी में डालकर देखा गुड़ को और अभी ये हुआ नहीं है, तो फिर से मैं इसको पका रही हूँ इसी तरीके से बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। कंटिन्यूसली हमें इसको चलाते रहना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब थोड़ा सा ठंडा पानी, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेंगे, उसमें ऐसे ड्रॉप डाल देंगे इस पाक की और डालकर इसको थोड़ा सा छोड़ेंगे 1 मिनट के लिए। और 1 मिनट के बाद जब हम चेक करेंगे ना, तो गुड़ इस तरीके से, अभी आपको मैं दिखाती हूँ और साथ में देखिए मैं यहाँ चला रही क्योंकि गुड़ को छोड़ना नहीं है, बहुत जल्दी ये हो जाता है। तो देखिए ऐसे ये बन रहा है, अभी ऐसे लंबे लंबे इसमें तार सा बन रहा है और ये अभी मुझे लगता है 30 सेकंड के बाद बिल्कुल टूटने लगता है। तो बस इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं, यही इसकी सही पहचान है। अब मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए टूट रहा है। यही आपको चेक करना है पानी में डालकर। जब आप इस तरीके से चेक कर लेंगे और आपको लगेगा, तभी आप गैस ऑफ करिएगा और तुरंत आपको तिल और या मूंगफली कुछ भी डाल देना है। तो यही इसका सही तरीका है। देखिए गुड़ बिल्कुल परफेक्टली आप
पक चुका है और इसमें अब हम तिल डाल देंगे। बस यही इसकी राइट पहचान है। यदि यह आप सही से पहचान कर लेंगे पाक कैसा बनाना है तो आपकी चिक्कियाँ कभी भी ख़राब नहीं होंगी, हमेशा परफेक्ट बनेंगी। बाज़ार से भी अच्छी आप घर पर तैयार कर लेंगे, बिल्कुल क्रंची और बिल्कुल अच्छी से कलर के साथ, और कोई यहाँ चिपचिपापन या च्युइंगी टाइप नहीं बनेगी। तो देखिए सारे को मिला दिया। अब इसमें हमें बहुत तेज़ी से काम करना होता है क्योंकि बहुत जल्दी जमने लगता है। तो चॉपिंग बोर्ड जैसे कि हमने ग्रीस कर ही रखा है, तुरंत हम इसमें डालेंगे और ये बहुत गर्म होता है तो आप हाथ बिल्कुल भी मत लगाइएगा। और इस तरीके से सारे को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। अब देखिए सारे को निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको फैलाना है। जिस भी बर्तन से आप इसको फैलाएंगे उसको बिल्कुल ग्रीस कर लीजिएगा, नहीं तो चिपकेगा। आप देखिए बेलन को हमने ग्रीस कर रखा था, इसकी हेल्प से मैं इसको सारे को फैला दूंगी। इस तरीके से सारे को यहाँ फैला दें। कलर बहुत सुंदर है जो कि मैं कैमरे की वजह से आपको नहीं दिखा पा रही, बहुत ही सुंदर कलर आया था। और इसको जितना पतला आप बेलेंगे उतनी जल्दी ठंडी होगी और उतनी ही क्रंची बनेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए बिल्कुल पतली सी बनाया है चिक्की, तो मैंने इसको बिल्कुल रोलिंग बोर्ड पे अच्छे से इसको ऐसे फैला दिया है, बिल्कुल पतला कर दिया है। तो ये बहुत जल्दी ठंडी हो गई थी, तुरंत ही ठंडी हो गई थी बेलते वक्त ही, और बहुत अच्छी सी क्रंची बनी थी। तो देखिए इसी तरीके से हम सारे को यहाँ पर फैला लेंगे और ये साथ ही साथ बहुत जल्दी ठंडा भी हो गया था। तो देखिए इसी बिल्कुल चारों तरफ आपको चेक करते हुए बेलना है कि कहाँ मोटी है, वहाँ से आपको ऐसे बेलन को घुमाते हुए सारे को बराबर कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल देखिए तुरंत अभी बेला ही है, तुरंत ही ये ठंडी भी हो गई है। अब इसे थोड़ा सा जब ये ठंडा होता है हल्का सा तभी हमें काट लेना है, क्योंकि बाद में ये हमसे कटेगी भी नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी भी मुझे कहीं से लगा कि थोड़ा बहुत ऊंचा है तो मैंने इसे बेलन से इसको और बराबर कर लिया है। तो यही तरीका है, आप तुरंत ही आपको करना है सारे प्रोसेस थोड़े से फास्ट, इसलिए पहले से तैयारी करके ही इसको डालिएगा। अब देखिए अभी थोड़ा सा ये ठंडा हुआ है, बहुत ठंडा नहीं है, तभी मैं नाइफ़ की हेल्प से इसकी कट लगा रही, क्योंकि बाद में ये इसके कट नहीं लग पाएंगे जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। तो इसको देखिए इसी तरीके से हम सारे कट लगा लेंगे। इसी तरीके से आपको कोई भी मूंगफली की बनानी हो, लैया की बनानी हो, चाहे तिल की बनाओ, किसी की भी चिक्की बनानी हो, आसानी से आपकी बन जाएगी। इवन ड्राई फ्रूट्स में भी पाक का ही ध्यान देना है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप पाक को समझिएगा। गुड़ को कितना हमें पकाना है, जितना गुड़ को पकाया, जो प्रोसेस हमने गुड़ के साथ किया वही हम चीनी के साथ करते हैं। और अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी आवाज़, यहाँ पर देखिए कितने चिकने चिकने पीसेस निकल रहे हैं, बहुत पतले पतले और बिल्कुल चिकने, कोई नहीं चिपक रहा, बिल्कुल क्रंचीनेस बनी हुई है। और साथ में देखिए कितने आराम से, अभी ये बिल्कुल हल्का हल्का से थोड़ा सा ठंडा हुआ है, बहुत ठंडा नहीं है, और ये बहुत आराम से सारे निकल जाएंगे। थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा, तुरंत प्रोसेस सारे करने हैं, थोड़ा भी लेट होगा तो मुश्किलें बहुत हो जाती है, नहीं निकल पाता जल्दी, तो थोड़ी सी तेज़ी से हमें सारे काम करने होते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर सारी चिक्कियों को निकाल लूँगी। और रोलिंग बोर्ड है ना, लकड़ी है, तो बहुत आराम से इस पर निकला, इस पर कहीं से कुछ ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई। और देखिए इसी तरीके से देखिए कितने स्क्वायर शेप में, बिल्कुल बाज़ार से बढ़िया चिक्की आप घर पर तैयार कर सकते हो। पूजा पाठ के लिए हम कर रहे हैं तो वैसे भी हमें सफाई का ध्यान रखना होता है, तो घर पर ही बनाइए, मैं तो बोलूँगी बहुत आसान तरीका है। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ बस उसको ध्यान से फॉलो करिएगा, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आपने ये घर पर चिक्कियाँ बनाकर तैयार की हैं। तो बहुत आराम से घर पर सारी बन जाएंगी। तो देखिए चिक्कियाँ सारी बन गई हैं, और अब इसको हम क्या करेंगे, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में आप रख कर इसे 2 से 3 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए अब हमारी तिल की चिक्की बन गई है, तो आइए अब मूंगफली की चिक्की बना लेते हैं। तो दोबारा से मैंने ग्रीस कर लिया है चॉपिंग बोर्ड को, और अब देखिए यहाँ छिलके वाली मूंगफली ली है मैंने, तो यहाँ मुझे ये मूंगफली को थोड़ा, और कच्ची भी है तो इसको थोड़ा सा भून लेंगे। यदि आपकी भुनी हुई है मूंगफली तो आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए मूंगफली को पहले हम मीडियम टू लो फ्लेम पर बिल्कुल कंटिन्यूसली चलाते हुए भून लेंगे, और इसको तब तक भूनना है जब तक इसका रंग चेंज ना हो जाए। आपको अभी दिखेगा 4 से 5 मिनट लगेंगे और मूंगफली हमारी अच्छे से यहाँ भून जाएगी, इस तरीके से देखिए। और देखिए
बिल्कुल स्लो फ्लेम पर, और मैं कंटिन्यूसली चला रही हूँ। चलाना ज़रूरी है, नहीं तो मूंगफलियाँ नीचे से जलने लगती हैं। थोड़ा भी यदि हमने इससे रोका स्पैचुला से चलाते वक्त। तो देखिए मूंगफली भून गई है, कलर ही बता रहा है, इस तरीके की हमें भूनना है। और अब क्या करना है, हमें मूंगफलियों को ठंडा करके इसके छिलके हटाने हैं। तो मूंगफलियाँ जब ठंडी होती हैं तभी छिलके हटते हैं, यदि आप गर्म में चाहेंगे हटाना तो कभी भी नहीं हटेंगे। तो इसको थोड़ा सा वेट करिएगा, 2 से 3 मिनट, और आपकी मूंगफलियाँ सारी ठंडी हो जाएंगी। आप देखिए मूंगफलियों का ठंडी हो चुकी हैं। इस कंडीशन में मैं हाथ से थोड़ा सा मलेंगे तो भी छिलके निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा प्रोसेस है कि आप किसी भी कपड़े में लेकर इसको डालकर कपड़े से मल दीजिए तो भी छिलके हट जाते हैं। तो मैंने हटा लिए हैं। अब मैं इनके छान छान कर सारे छिलकों को अलग कर रही हूँ और मूंगफलियों को अलग कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए यदि छिलके हटाने हैं मूंगफली के, तो बहुत आराम से आप इजीली हटा सकते हैं। घर पर बहुत आराम से ये चीज़ें हो जाती हैं। अब कोई भी छन्नी से आप इस तरीके से छान कर इनको अलग कर सकते हैं। तो अभी भी आपको कुछ दिख रहे होंगे मूंगफलियों में छिलके हैं, लेकिन जब हम इनको दो दो पीसेज में करेंगे ना तो ये छिलके भी गायब हो जाएंगे। तो अब क्या करना है, चाहे आप कटोरी ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, मैंने तो यहाँ पर ये इसी से थोड़ा सा इसको दो दो पीसेज में करना है, बहुत ज़्यादा तो इसको नहीं तोड़ना है। बस ऐसे ही हल्का हल्के हाथ से हम करेंगे और ये सारे दो दो हिस्से में हो जाएंगे। तो देखिए सारे हो गए, और आपको अब वो छिलके वाली मूंगफलियाँ भी नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि जब हम तोड़ते हैं ना वो छिलके खुद ही बाहर आ जाते हैं। तो हाथ से आप चाहें तो उनको भी हटा सकते हैं। तो देखिए सारी मूंगफलियाँ हमारी रेडी हो गई हैं, बहुत क्रंची हुई हैं और वो छिलके भी इनके हट गए हैं। अब आइए हम इस गुड़ का पाक इसके लिए भी बना लेते हैं। तो फिर से आधी चम्मच घी लेंगे, और जितनी मूंगफली है उतना ही गुड़ यहाँ पर भी लेंगे। तो गुड़ को आप चाहें तो छोटे छोटे बिल्कुल ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ग्रेट करने की ज़रूरत है, मेरे से ऐसे ही हो जाता है। तो मैं इसमें टाइम नहीं लगाती, मैं सीधे डाल देती हूँ गुड़ को। आप देखिए जितना गुड़ लिया है उसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे। जितनी मूंगफली थी उतना गुड़ लिया, और उसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालकर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमें इसको अभी पकाना है। देखिए गुड़ को ऐसे ही स्लो फ्लेम पर पकाएंगे और कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से जलने लगेगा और ये पाक हमारा अच्छा नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से हम इसको देखिए, मैं गुड़ जो बचे हैं डले उनको भी इस स्पैचुला से सारे को तोड़ दिया है, और इसी तरीके से इसे कंटिन्यूसली हम घुमाते रहेंगे और हम वेट करेंगे। उसी कंडीशन में लाना है जैसे हमने तिल के लिए पाक का वेट किया था, और उतना ही हमें इसको भी पकाना है। तो देखिए ऐसी कंटिन्यूसली इसको चलाते रहिए, और देखिए धीरे धीरे इसका में अलग सा कलर आने लगता है। थोड़ा सा ये पक्के तो और डार्क ब्राउन कलर हल्का सा दिखने लगता है, और उससे पता चल जाता है कि गुड़ वैसे भी रेडी है। और दूसरा तरीका जैसे कि मैंने बताया ही है, पानी में डालकर आप रखिए। पानी में जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आप देखिएगा वो टूट रही है आपसे, तो इसका मतलब रेडी है। नहीं टूट रही है तो और पकाने की थोड़ी ज़रूरत है। तो देखिए गुड़ को इसी तरीके से मैं कंटिन्यूसली चला रही। अब आपको दिखाई दे रहा होगा गुड़ का रंग बदलता जा रहा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। और अब देखिए इस कंडीशन में मैं थोड़ा सा बिल्कुल फ्रेश पानी में इसको डालकर देखूंगी ड्रॉप को, और फिर इसको हम चेक करेंगे। यदि ये टूट रहा है वही सेम प्रोसेस से, तो इसका मतलब हमारा गुड़ रेडी है। तो मैं आपको फिर से दिखा रही, देखिए गुड़ का कितना गाढ़ा हो गया है, बहुत लटपट हो गया है गुड़। ऐसा ही गुड़ चाहिए होता है। और देखिए ऐसे ये बन रहे हैं, और ये अभी हल्का सा 30 सेकंड में ठंडा होगा तो टूटने लगेगा, तो इसका मतलब हमारा गुड़ रेडी है। इसी को मैं दोबारा देखिए 30 सेकंड में अब तोड़ के देख रही हूँ, तो ये अभी टूटेगा। देखिए टूटने बिल्कुल टाइट होता जा रहा है, तो अब इसका मतलब हमारा गुड़ रेडी है। और इसको दोबारा से फिर अब हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये बहुत टाइट हो जाएगा, फिर वो चुइंगी वाली हालत हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल इस कंडीशन में आप देखिए, दोबारा उसी को तोड़ के मैं दिखा रही हूँ, हो गया ना, बिल्कुल इतना ही पकाना है। और अब इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। तो गैस को करेंगे ऑफ और इसमें मिलाएंगे मूंगफलियाँ। उसी को है 3 बार मैंने करके दिखाया। थोड़ा ठंडा हुआ तो थोड़ा सा खिंचाव था, फिर थोड़ा और ठंडा हुआ तो हल्की सी खिंचाव आया, और बाद में टूटने लगा। तो मतलब हमारा गुड़ बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर थोड़ा सा धुंधलापन है, कैमरा सही से नहीं दिखा पा रही हूँ मैं। और इसमें हम गैस को ऑफ कर देंगे और मूंगफलियों को सारों को मिलाकर अच्छे से पाक में बिल्कुल सेट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल सेट हो गया, और तुरंत हमें अब आगे का प्रोसेस करना है, बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, नहीं तो ये यहीं जमने लग जाएगा और फिर आगे का पूरा प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो चॉपिंग बोर्ड में फिर से निकाल लेंगे। इसको आप बटर पेपर पे भी कर लीजिए, प्लेट में भी कर लीजिए, जो भी आपको
आपको कंफर्ट लगे आप उसमें इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए सारे को हमने निकाल लिया है। निकाल कर अभी ये बहुत गर्म है तो हाथ नहीं लगाएंगे, तो मैंने क्या किया कि प्लेट को नीचे से थोड़ा सा ग्रीस करके प्लेट को ऐसे दबाते हुए हम इसको बराबर कर लेंगे। एक तो बराबर हो जाएगा और थोड़ा सा फैल भी जाएगा। देखिए ऐसे ही हमें करना है और बहुत आराम से हो जाएगा। और देखिए हमारे हाथ भी नहीं जलेंगे, आराम से इजीली हो जाएगा। अब इस कंडीशन में आप चाहें तो इसे गोल शेप देना चाहें, चाहे स्क्वायर शेप, जैसा आपका मन है आप दे सकते हैं। अभी थोड़ा सा गर्म है तो और इसे थोड़ा सा मोटा भी मुझे लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर बेलन की हेल्प से इसको और फैला लिया है। ऐसे ही हम जैसे हमने चिक्की के तिल की चिक्की के लिए किया था, सेम ऐसे ही इसको भी थोड़ा सा बड़ा और कर लेंगे। और देखिए बहुत आराम से अभी हो रहा है। तो ऐसे ही मैंने सारे को यहाँ पर धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा दम नहीं लगाना, बहुत आराम से ये हो जाएगा। अभी थोड़ा सा गर्म है तो, और इस तरीके से इसको फैला लेंगे। देखिए कितने आराम से हो रही है चिक्की, और कितनी बिल्कुल बाजार की तरह बिल्कुल चिकनी चिकनी मूंगफलियाँ। देखिए कितने अच्छे से सारे दाने सेट हो गए हैं। इस तरीके से आप बस पाक का ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं है इसमें। पाक आ गया बनाना तो फिर से चिक्कियाँ बन जाएंगी। अब देखिए ये बहुत अच्छे से यहाँ फैल गया, तो इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे, हार्डली 2 मिनट। और 2 मिनट के बाद तुरंत हमें कट करना है, नहीं तो ये बाद में टूटेगी नहीं। तो नाइफ़ की हेल्प से मैंने कट लगा लिया है और इसको मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, क्योंकि बाद में निकलने में दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी। इससे अच्छा पहले ही निकाल लें। तो इस तरीके से देखिए मैं ये चिक्की यहाँ मूंगफली की निकाल लिया है। और देखिए अब आपको दूसरी भी यहाँ पर इस तरीके से इसको भी ऐसे बिल्कुल नाइफ ले लीजिएगा, जो भी शार्प चीज़ हो उससे। अब देखिए ताकत यहाँ लगती है। अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसको कट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्क्वायर शेप में इसके पीसेज निकाल रही हूँ। तो देखिए हाथ से ऐसे नाइफ़ को रखेंगे और इसके ऊपर हाथ से थोड़ा सा ताकत लगाएंगे। इवन थोड़ी मुश्किल आती है लेकिन हो जाता है। और इस तरीके से अब एक कट लगाया और अब इधर से भी एक कट। इसी तरीके से हमें सारे यहाँ पर मूंगफली की चिक्की को कट कर लेना है। तो आराम से आप घर पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए कितने आराम से इसके पीसेस निकल रहे हैं। लकड़ी पे करेंगे ना तो बहुत आराम से होगा, क्योंकि लकड़ी ऐसा है कि ज़्यादा जल्दी चिपकती नहीं है। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारे को निकाल लिया है और बहुत क्रंची बने, आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। बिल्कुल बाज़ार से बढ़िया आप घर पर बिल्कुल शुद्ध बना सकते हैं। तो अब देखिए मैं आपको दोनों ही चेक करा रही हूँ। देखिए हमारी ये तिल की चिक्की है, कितनी क्रंची, कितनी पतली, उतनी ही क्रिस्पी बनी है। और इसी तरीके से अब मैं आपको दूसरी मूंगफली की चिक्की भी दिखाती हूँ। मूंगफली की चिक्की ये देखिए, मूंगफलियाँ कितनी अच्छे से सेट हैं, गुड़ भी बिल्कुल बैलेंस है। तो परफेक्ट मैंने आपको मेजरमेंट बताया है। इसी तरीके से आप कोशिश करिएगा। कोई भी आपको यहाँ पर आप तार सोचे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपका टूटने ना लगे गुड़ और चीनी, तब तक आपको इसको पकाना है। यही इसकी बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट तरीका है पकाने का। तो देखिए दोनों चिक्कियों को अब मैंने प्लेट में निकाल लिया है। बाज़ार से भी अच्छी आप घर पर कितनी बढ़िया बना सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है बाहर से लाने के लिए। और इसे बनाकर आप 2 से 3 महीने तक अच्छे से एयर टाइट बॉक्स में रखिए और इन्जॉय करिए सर्दियों को। तो इसे बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं, साथ में हेल्दी भी हैं दोनों। तिल भी अपने आप में काफ़ी हेल्दी है, गर्म होता है, कैल्शियम का बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है। तो बच्चे जल्दी खाना नहीं चाहते, तो इस बहाने खा लेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। और त्यौहार हैं दो तो इसमें भी बनाकर आप पूजा में और चढ़ाइए और खाइए और त्योहारों का मज़ा लीजिए। तो कैसी लगी आज की रेसिपी आप ज़रूर बताइएगा। दोनों चिक्कियाँ बहुत अच्छी हैं। आप ट्राई कोई भी करिए, एक ही बनाइए, लेकिन ट्राई ज़रूर करिएगा। और ट्राई करने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।